हाँ, कौआ से पूछती और झाड़ू लगाती, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम पुष्प बिछाती रास्ते में। और आज जब भगवान पहुंचे आश्रम में तो बड़े बड़े ऋषि मुनि दौड़े आए, प्रभु मेरी कुटिया पे चलो, मेरी कुटिया पे चलो। भगवान बोले आपकी कुटिया पे नहीं, पहले बताओ मेरी शबरी माँ कहाँ रहती है, मैं पहले शबरी माँ की कुटिया पे जाऊंगा। और शबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के बचन समुझिए भाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। आज राम और लक्ष्मण को जब मां शबरी ने देखा, चरणों में गिर पड़ी। मेरे गुरुदेव ने कहा था राम आएंगे, चरणों में गिर पड़ी, मेरे राम आ गए। राम को देखकर चरणों में राम ने उठाया, मां को हृदय से लगाया और बिठाया। माँ अब जल्दी से राम के लिए जो बेर चुन चुन के रोज लाती थी ना, बेर लेकर के बैठ गई। राम जी को बेर देती है पर सोचती है कि ये बेर कहीं खट्टा ना हो, तो आधा खा लेती है, अच्छा मीठा है तो जूठा बेर देती है। अब यहाँ कोई संदेह करे कि भगवान को जूठा, हाँ ये भगवान है और भगवान ये नहीं देखते कि मेरा भक्त मुझे साफ खिला रहा है कि जूठा खिला रहा है। भगवान तो ये देखते हैं कि मेरा भक्त किस भाव से खिला रहा है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। आहा, अब राम जी बैठे हैं और जानते हो माता शबरी ने क्या कहा? माता शबरी कहती है अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह में मति मंद अघारी। अब राम जी के चरणों में बैठी है शबरी माँ और कह रही है राम मैं नारी हूँ और मैं भी वो अधम नारी हूँ और मेरी बुद्धि भी काम नहीं करती, मैं कुछ नहीं जानती भगवान, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे स्वीकार कर लो। तब राम जी कहते हैं कुछ लोग ना जातवाद खड़ा करते हैं। हाँ, हमारे भारत में आपने देखा होगा जातवाद की बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। तुम इस जात के हो तो तुम बड़े हो, तुम इस जात के हो तो तुम छोटे हो। अब राम से पूछते हैं प्रभु आप किस जात को मानते हैं? तब राम जी कह रहे हैं आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। कह रघुपति सुनु भामनि बाता, राम के वचन है ये रामचरितमानस में। मैं बता देता हूं कहां लिखा है। राम ने जात पात की जो दीवार थी कई जगह तोड़ी है। आरण्य कांड में दोहा नंबर 34 आरण्य कांड का दोहा नंबर 34 की चौपाई नंबर 4। आरण्य कांड दोहा नंबर 34 चौपाई नंबर 4। चौपाई 4 में क्या लिखा है? कह रघुपति सुनो भामनि बाता, मानहु एक भगति करनाता। हम यहाँ लड़ रहे हैं कि तुम बड़े हो, तुम छोटे हो, तुम इस जात के, तुम उस जात के। हम जातवाद का विष घोल कर लड़े मरे जा रहे हैं। और राम जी कहते हैं मैं जातिवाद को नहीं मानता, मैं तो उसे मानता हूँ। भक्त और भगवान का क्या संबंध है? माना हूँ एक भगत कर नाता। मैं तो जात का नाता नहीं मानता, मैं तो भक्ति का नाता मानता हूँ। जो भक्त है वो मेरा है, जो भक्त नहीं वो किसी जात का क्यों ना हो। राम जातवाद को नहीं मानते। माना हूं एक भगति कर नाता। राम तो कहते हैं और मैं ये दास अनिरुद्ध भी कहता है कि जो राम से जुड़ गया वो किसी भी जात का हो वो पवित्र हो गया। और जो राम से बिगल बिलग है वो कितनी भी ऊंची जात का क्यों ना हो। साहब अरे भाई ये तो बताओ कि
कल हमने आपको याद दिलाया था कि मोची का काम करते थे, जूते सिलने का काम रैदास भक्त करते थे। जात के मोची थे, जूते सिलते थे, परंतु उनके शिष्य तो बड़े बड़े ब्राह्मण थे। हाँ, मोची जैसे अर्थात रैदास जैसे भक्त यदि उस जात में भी है, मोची जैसी जात में, तो रैदास जैसे भक्तों का आदर सबको करना चाहिए, रैदास जैसे भक्तों का सम्मान सबको करना चाहिए। कोई जात का भेद नहीं, कोई ऊंची जात नहीं, कोई नीची जात नहीं। भक्त का भगवान तो केवल भक्ति का रिश्ता रखते हैं, ना ब्राह्मण का रिश्ता, ना क्षत्रिय का रिश्ता, ना वैश्य का रिश्ता, ना शूद्र का रिश्ता, ना हिंदू का रिश्ता, ना मुसलमान का रिश्ता, ना किसी का रिश्ता। राम केवल भक्ति का रिश्ता रखते हैं। आप भक्त हैं तो राम के हैं, और भक्त नहीं हैं तो राम जी कह रहे हैं जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोई बिनु जल वारिद देखिए जैसे। जैसे पानी की बहुत जरूरत है और आकाश में बादल तो हैं, पर वो बादल कैसे हैं? सफेद बादल हैं। बादल भी कैसे होते हैं? एक ब्लैक बादल, जब पूरा बादल ब्लैक होता है ना, तब पानी गिरने की उम्मीद होती है। और व्हाइट बादल हो तो फिर वो बादल ऐसे ही है, बिना पानी वाले बादल हैं। वो हैं बादल पर पानी नहीं गिरेगा, उनमें पानी नहीं है। जैसे पानी के बिना बादल शोभा नहीं पाता, ऐसे ही भक्ति के बिना वो किसी जात का हो शोभा नहीं पाता। कोई कहे कि मैं ब्राह्मण हूं तो भगवान मुझे मिलेंगे ना, तुम्हारी जात के बल पर तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे। तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, तुम्हारी जात के बल पर तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे। तुम वैश्य हो तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, तुम्हारे जात के बल पर। तुम शूद्र हो तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, तुम्हारी जात के बल पर तुम्हें भगवान नहीं, तुम्हारी भक्ति के बल पर तुम्हें भगवान मिलेंगे। यदि भक्त हो तो फिर किसी जात के हो, क्या फर्क पड़ता है? इसके पीछे एक चौपाई और लिखी है, पूजय विप्र शील गुणहीना। ब्राह्मण कैसा भी हो पूजनीय होता है, तो क्या वो ब्राह्मण भी पूजनीय है जो शराब पीता है? क्या वो ब्राह्मण पूजनीय है जो मांस खाता है? अरे भाई, आज ब्राह्मण भी अपने धर्म से गिर गया है, शराब पीने लगे हैं कुछ ब्राह्मण। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो ब्राह्मण शराब पीने लगे हैं, मांस खाने लगे हैं, ऐसे ब्राह्मणों का नहीं, आज भी जो ब्राह्मण सात्विक जीवन जीते हैं, ऐसे ब्राह्मणों का आप तो आदर करिए, ऐसे ब्राह्मणों का सम्मान करिए। एक मक्खी, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये 5 उंगली एक सी नहीं है। यदि कुछ लोग ब्राह्मण की जात में बुरे हैं तो कुछ लोग क्षत्रिय की जात में भी बुरे हैं, कुछ लोग वैश्य की जात में भी बुरे हैं, कुछ लोग शूद्र की जात। तो देखिए, अच्छे बुरे तो हर जात में तब से ही बुरे चले आए हैं। रावण भी तो ब्राह्मण था। तो जात का कोई लेना देना नहीं है भगवान से। और मैं तो कहता हूं जात की कोई दीवार नहीं है। यहां एक चौपाई और लिखी है कि शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। इस चौपाई को लेकर के हमारे जो आदिवासी भाई है ना, वो कई बार ये कहते हैं गोस्वामी जी ने ये क्या लिख दिया। देखो इसका अर्थ क्या है, मैं आपको समझाऊं। इसका अर्थ ये नहीं है कि शूद्र भाई कोई समझदार है, जानकार है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम शूद्रों का आदर ना करें। हाँ, हम शूद्रों का आदर, यदि कोई शूद्र विवेकशील है, पढ़ा लिखा है, तो क्या हम उसका आदर नहीं करेंगे? आदर करिए। कोई शूद्र ही पढ़ लिख जाए, समझदार हो जाए, विवेकशील हो जाए, तो हम सबको उसका सम्मान करना चाहिए, हम सबका उसको आदर करना चाहिए। और जब हम सब आदर करेंगे तो क्या होगा? चौपाई का अर्थ ये नहीं है शूद्र ना गुणगण ज्ञान प्रवीणा का अर्थ ये नहीं है कि हम शूद्रों का आदर ना करें, आदर करें। देखिए, हमारे देश में एक व्यक्ति है जिनको सब जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। हाँ, ये वो व्यक्ति हैं जो इस जात में पैदा होकर भी और अपने देश के लिए इतना बड़ा संविधान लिखकर चले गए। आज भी लोग इनका नाम आदर से लेते हैं। अब चूंकि वो उस जात से हैं, आदिवासी जात से हैं, तो क्या हम उनका आदर ना करें? क्या हम उनका सम्मान ना करें?
ऐसी बात नहीं है। यदि कोई उस जात में भी पढ़ा लिखा है, समझदार है, विवेकशील है, तो हम सबको उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, वो किसी भी जात का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो। अब देखिए ना, ये जात व्यवस्था क्यों बनी, इसके पीछे का मैं सिद्धांत बता देता हूं। कोई भी हो, अब डॉक्टर है बहुत बड़ा, अब डॉक्टर के यहां पर एक चपरासी भी होता है, झाड़ू लगाने वाला भी होता है, टॉयलेट साफ करने वाला भी होता है। वहां पर ये व्यवस्थाएं होती हैं कि एक डॉक्टर होगा। जितनी आवश्यकता हॉस्पिटल में डॉक्टर की पड़ती है ना, उतने ही मायने कर्मचारी भी रखते हैं। अकेला डॉक्टर कहे मैं बड़ा हूं, कर्मचारी लोग झाड़ू पोंछा वाला पोंछा ना लगाए, बाई झाड़ू ना लगाए, टॉयलेट कराने वाला टॉयलेट मरीज को ना कराए, तो क्या होगा? तो भाई ये व्यवस्था है कि एक को डॉक्टर बन के सेवा करना है, एक को झाड़ू लगा के सेवा करना है, एक को टॉयलेट इत्यादि मरीजों को कराना है। अर्थात सब अपनी अपनी जगह पे मायने रखते हैं। अब हम ये कहने लग जाएं कि झाड़ू लगाने वाला छोटा है, डॉक्टर बड़ा है, ना ना, सारी अपनी अपनी जगह अपने अपने दायरे में हैं और सब अपना कर्म करें। ब्राह्मण अपना कर्तव्य का पालन करे, क्षत्रिय अपने धर्म का निर्वाह करे, वैश्य अपने धर्म का पालन करे, शूद्र अपने धर्म का पालन करे। जो जहां है वहां अच्छा है, बुरा कोई नहीं, कोई जात बुरी नहीं, कोई धर्म बुरा नहीं। हाँ, सब अपनी अपनी मर्यादाओं का पालन करें। शास्त्रों की चौपाइयों का बिल्कुल गलत अर्थ ना करें। मैं तो निवेदन ये करता हूं कि ज्ञानी व्यक्ति का सम्मान सबको करना चाहिए, कोई भी हो, कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो। राम जी तो कह रहे हैं, शबरी मां के जूठे, यदि राम जाति को नहीं महत्व देते हैं, प्रेम को महत्व देते हैं, तो हम कौन हैं जो जातवाद को महत्व दे करके आग लगाएं? हाँ, हम नहीं। अरे राम ने निषाद को गले लगाया, राम ने निषाद को गले लगाया, राम ने केवट को गले लगाया, राम ने शबरी को गले लगाया। हम कौन हैं जो जातवाद का जहर घोल रहे हैं समाज में? इसलिए जातवाद की दीवारों को तोड़कर हम समस्त भारतीय एक हैं और सब राम की संतान हैं। सब राम के चरणों के दास बने, सब राम के चरणों के प्रेमी बने। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब अपने धर्म में रहे। ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करो। तुम मांस खाना, मछली खाना, शराब पीना, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। किसी का, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, किसी का धर्म शराब पीना, मांस खाना नहीं है। सारे लोग अपने धर्म का पालन। ब्राह्मण का धर्म है यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। ये 6 कर्म ब्राह्मण के लिए बताए गए हैं। आप अपने कर्म का पालन कीजिए, अपने धर्म का निर्वाह कीजिए। क्षत्रिय अपना निर्वाह करे, पालन करे, कोई विषयांतर ना हो, सब धुरी पर रह करके और राम के चरणों की ओर चलते रहें, फिर व्यवस्था बनेगी। हमारे रामचरितमानस की चौपाइयों का कुछ लोग तोड़ मड़ोड़ करके ना जाने क्या क्या अर्थ करते हैं और लोगों को भड़काते रहते हैं। गलत बात है। ये देखो क्या लिखा है, राम जी ने कहा, जात पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सूहहि कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। हाँ, सबका आदर हो, सबका सम्मान हो। अब राम जी नवधा भक्ति कह रहे हैं, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरो मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। हाँ, पहली भक्ति राम जी नवधा भक्ति कह रहे हैं। हम सभी को इन 9 भक्तियों का विशेष रूप से पठन पाठन करना चाहिए। पहली भक्ति क्या? प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करना पहली भक्ति है। संतों का संग करना, संतों का सत्संग करना पहली भक्ति है। दूसरी भक्ति दूसर भक्ति क्या है? दूसर भक्ति दूसर रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की कथाओं को सुनना सुनाना दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है?
गुरु के पांव दबाना, माँ बाप के चरण सेवा करना, माँ बाप का आदर सत्कार करना, यही तीसरी भक्ति है। और चौथी बोले कथा सुनाना, घर बैठ जाओ बच्चों के बीच में भगवान की चर्चा कहो, ऐसे राम जी, ऐसे कृष्ण जी, भगवान राम का चरित्र गाओ, कृष्ण का चरित्र बच्चों को सुनाओ। हाँ जी, प्रेम पूर्वक राम का गुणगान करिए, कृष्ण का गुणगान करिए, यही चीजें आपको राम से जोड़ेंगी। ये चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान का नाम जपो विश्वास के साथ। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, विश्वास के साथ भगवान का जाप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान पर विश्वास कैसा हो, ना टूटने वाला विश्वास हो। एक सज्जन हमसे बोले गुरुजी, मंदिर में तो भिखारी भी होता है, मंदिर में पुजारी भी होते हैं, अब बताओ भिखारी के राम हैं या पुजारी के राम हैं? क्योंकि दोनों राम राम जपते हैं, पर भिखारी को भीख मांगने आता है, पुजारी को तो बढ़िया है। तो दोनों राम राम जपते हैं, पर एक गरीब है एक अमीर है, ऐसा क्यों? तब हमने कहा ये सुई लेकर के जाओ और जाकर कहो भिखारी और पुजारी से। अब वो सुई लेकर के गया और भिखारी से कहता है, भैया भिखारी, आज हमने सुई के छेद से हाथी और घोड़े निकलते देखे। हमने कहा भैया भिखारी जी, आज हमने सुई के छेद से हाथी और घोड़े निकलते देखे। उस भिखारी ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या सुई के छेद से कभी हाथी और घोड़े निकल सकते हैं? आप ही बताओ, क्या सुई के छेद से कभी हाथी घोड़े निकल सकते हैं? हाँ या ना? क्या नहीं निकल सकते? आप कह रहे हैं नहीं निकल सकते। भिखारी ने भी कहा नहीं निकल सकते, पागल हो, सुई के छेद से कभी हाथी और घोड़ा निकलेगा? कभी नहीं हो सकता, असंभव। अब पुजारी के पास गए, पुजारी जी आज हमने सुई के छेद से हाथी घोड़े निकलते देखे। पुजारी जी ने कहा भैया सुई के छेद से हाथी घोड़े निकल गए तो उसमें आश्चर्य क्या है? अरे पत्थर का पुल बनाकर वो पत्थर पानी में डूबा नहीं, पत्थर में राम लिखा तो पत्थर पानी में नहीं डूबा। ये आश्चर्य है, पत्थर पानी में डूब जाता है, पर वो पत्थर पानी में नहीं डूबे जिसे नल नील ने छोड़ा, जिसकी कृपा से पत्थर पानी में नहीं डूबा, जिसकी कृपा से हनुमान बंदर छलांग लगा के समुद्र को पार कर गए। हनुमान जी एक साधारण सा बंदर जिसकी कृपा के बल पर छलांग लगा के सेतु को पार कर जाए, जिसके बल पर पत्थर तैर जाए, जिसका इतना सा मुंह, माँ यशोदा ने कहा मुंह खोल, मिट्टी खाई तो कन्हैया ने मुंह खोला, जिसके इतने से मुंह पे सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ जाए, वो चाहे तो सुई के छेद से हाथी और घोड़े निकल जाएं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। परमात्मा जो चाहेगा सब कुछ कर सकता है। भगवान सब कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सब कुछ करने की शक्ति मेरे राम में, मेरे कृष्ण में है। उनके लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है मेरे राम के लिए। तो एक भिखारी ने कहा कि सुई के छेद से हाथी घोड़े नहीं निकल सकते, पुजारी ने कहा निकल सकते हैं। अरे निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते, मुद्दा ये नहीं है, बात तो ये है कि भिखारी राम राम तो जपता है पर राम पर विश्वास बिल्कुल नहीं है, जबकि पुजारी राम राम जपते हैं पर विश्वास के साथ के विश्वास होगा तो राम सब कुछ कर सकते हैं। तो जब विश्वास के साथ आप भजन करेंगे तो उस भजन का फल कई गुना ज्यादा हो जाएगा। उस भजन का फल कई गुना विश्वास के साथ जपिएगा, विश्वास के साथ। हाँ विश्वास हो, बस विश्वास बना रहे। हाँ ये विश्वास बना रहे। प्रिय भक्तों,
विश्वास भंग ना हो। तो छठ दम से भगवान के नाम को विश्वास के संग जपना पांचवी भक्ति है। और छठवीं भक्ति क्या है? बोले छठ दम सील बिरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठ दम सील बिरत बहु कर्मा। आप अपना कर्म करिए, परंतु सज्जनता मत छोड़िए, सज्जनता धारण करिएगा। सज्जनता का परित्याग कभी मत करिएगा। हाँ, सज्जन बन के रहिएगा। छठ दम सील बिरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जनता सब में सज्जनता हो। सातव सम मोहिमय जग देखा मोती संत अधिक कर लेखा। सातव सम मोहिमय जग देखा। सातवीं भक्ति क्या है? सब में भगवान का दर्शन करना सातवीं भक्ति है। सब में ईश्वर का दर्शन करो, सातवीं भक्ति। आठव जथा लाभ संतोषा सपने हो नहीं देखहीं पर दोष। आठव जथा, जितना मिल जाए विधाता जितना दे दें उतने में संतोष कर लेना, आठवीं भक्ति है। और नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोस हिय हरस न दीना। नौवीं भक्ति है संतोष, जितना विधाता दे दें उतने में संतोष कर लीजिए। अब राम जी सबरी माँ को नवदा भक्ति कहते हैं, और 9 में से एक जिनको हो जाए उसकी नैया पार। समर्पण कर देना भगवान के चरणों में 9वीं भक्ति है। भक्ति क्या है? घंटी हिला देना, पूजा कर लेना, आरती उतार देना, ये भक्ति नहीं। तो भक्ति क्या है? बोले भगवान के चरणों में समर्पण कर देना। जैसे नारी अपने पति के चरणों में समर्पण कर देती है, ऐसे भक्त भगवान के चरणों में समर्पण कर दे। प्रभु अब मैं आपका हूँ, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे राम जी रखें अब वैसे रहो, ये समर्पण है। अब इसी के साथ किष्किंधा कांड प्रारंभ हुआ, आरण्य कांड पूरा हुआ। दीप शिखा सम जुवती तन मन जन हो सि पतंग भजहि राम तज काम मद करहि सदा सत्संग। माँ शबरी राम का दर्शन करके अब योग अग्नि में जल गई। राम ने उन्हें प्रणाम किया और राम जी आगे चल पड़े। राम जी आगे चले चले, जब आगे चले शबरी ने कहा था आगे सुग्रीव से भेंट करिएगा। आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्यमुख पर्वत नियराया। तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल सीवा। आगे राम जी चले, कहाँ? ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव जी रहा करते थे। जब सुग्रीव ने देखा कि कोई पुरुष हमारी तरफ आ रहे हैं, तब हनुमान जी को भेजा, जाओ जरा देखो कौन है ये। हनुमान जी ब्राह्मण बन के आए और पूछ रहे हैं आप कौन हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरऊं बन वीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचरहूं बन स्वामी। भगवान श्री राम प्रेम पूर्वक राम सम्मान करते हैं। आप ब्राह्मण हैं, हनुमान जी आए चरणों में गिर पड़े, चरणों में गिर पड़े। और जब चरणों में गिरे ना तो पूछा
को तुम, कौन हैं आप? हनुमान जी ने कहा ब्राह्मण बनकर, कौन हैं आप? भगवान बोले हम कौन हैं? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर बैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। राम जी कह रहे हैं हम दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं, यहाँ हमारी पत्नी को एक रावण नाम के व्यक्ति ने हरण कर लिया है। हनुमान जी समझ गए मेरे राम आने वाले थे भगवान बनकर, ये तो राम है। हनुमान जी चरणों में सरकार आपकी जय हो, बड़ी गलती हुई मैंने आपको पहचाना नहीं। राम जी ने हनुमान जी को हृदय से नहीं लगाया, क्योंकि वो बनावटी रूप में, हनुमान जी ब्राह्मण रूप में थे। और जब हनुमान जी को लगा कि गलती कुछ हो रही है, तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप बंदर के रूप में आए। तब हनुमान जी को राम ने उठाकर हृदय से लगा लिया। इसका अर्थ है ये है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र नभा। भगवान कहते हैं कि मुझे प्रेम पसंद है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमें कपट बिल्कुल पसंद नहीं, हमें कपट बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए कपट का त्याग जब हनुमान जी ने किया, वास्तविक रूप में आए तो गले लगा लिया। आप जैसे हैं भगवान वैसे ही गले लगाएंगे, आपको रूप बदलने की जरूरत नहीं। आप गोरे हैं तो गोरे रहिए, काले हैं तो काले, जैसे हैं वैसे रहिए। आपको रंग रूप बदलने की जरूरत नहीं है, केवल हृदय पवित्र रखिएगा। हनुमान जी अब राम को कहते हैं चलिए मैं सुग्रीव से मित्रता कराता हूँ। तब एक तरफ कंधे पर हनुमान जी ने राम को बिठाया, एक कंधे पर श्री लखनलाल जी को बिठाया, और वहाँ से श्री राम जी चले हैं। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसार्यों दीन बंधु भगवान। हाँ, तो भगवान अपने यथार्थ रूप में आज बैठे हैं कंधे पर, और हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु मैं तो एक बंदर, और वो भी बुद्धिमंद। हनुमान जी अपने आप को दीनहीन कह रहे हैं। और आगे जब चले तब हनुमान जी सुग्रीव से मित्रता करते हैं अग्नि को साक्षी मानकर। और वहाँ पर सुग्रीव ने कहा कि हाँ, यहाँ से कुछ दिन पहले सीता जी गई थी, हमने उनको देखा था, और वो सारे वस्त्र आभूषण, सीता जी ने कुछ अपने आभूषण गिराए थे, मांगा, राम तुरंत दीन्हा। और सीता के आभूषण देख देख कर राम जी हृदय से लगाकर उन आभूषणों के लिए राम जी हृदय से लगाकर सीता के लिए रो रहे हैं। लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण देखना जरा ये सीता माँ ने अपने कान के बाले भी गिरा दिए थे कि कोई मिल जाए तो राम को दे देना। तो राम जी ने लक्ष्मण को कान के बाले देकर कहा लक्ष्मण देखो क्या ये सीता के आभूषण हैं? तब लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु चरण की कोई पायल हो और बिछिया हो तो मुझे देना, मैं पहचान लूंगा। मैं सीता माँ के कान के बाले कभी नहीं पहचान सकता। क्यों लक्ष्मण? क्योंकि लक्ष्मण जी कहते हैं मैंने सीता माँ के चरणों के सिवा उनके मुख को, चरणों से ऊपर मैंने सीता माँ को कभी नहीं देखा कि सीता माँ का स्वरूप कैसा है। ऐसा लक्ष्मण, ऐसे भैया लक्ष्मण जो अपनी भाभी को कभी नजर उठाकर नहीं देखते, चरणों को देखते हैं बस। अर्थात पराई स्त्री को वो भाभी ही क्यों ना हो, पराई नारी को भी लक्ष्मण जी उनके चरणों के अतिरिक्त चरणों से ऊपर दृष्टि नहीं डालते थे। ऐसे लक्ष्मण जैसी मर्यादा भला आज कहाँ मिलेगी देखने को। ये मर्यादा थी श्री लखनलाल जी की। अब पूरी कथा सुनाई। राम जी सुग्रीव से मित्रता करते हैं, सुग्रीव का हाल चाल जाना, मित्र तुम जंगल में क्यों रहते हो, तुम्हारा परिवार कहाँ है। तब पूरी बात कही कि मेरा भाई बाली है, पर मेरा भाई ने मुझे एक बार मार के घर से निकाल दिया और बहुत बहुत परेशान किया है। मैं तब से यहाँ रहता हूँ। एक संत ने श्राप दिया था तो यहाँ बाली नहीं आ सकता, इसलिए मैं यहाँ ऋषिमुख पर्वत पर रहता हूँ। अब तो श्री जब जाना, सुग्रीव ने कहा कि मैं दो भाई था, बाली मेरा बड़ा भाई वो राजा था, एक मैं नाम का दानव आया
वो युद्ध के लिए ललकारा तो बाली एक गुफा में चला गया, वो युद्ध करने लगा और मुझसे कहा कि 15 दिन तक खड़े रहना, मैं ना आऊं तो मुझे मरा हुआ जानना। मैं 1 महीना तक खड़ा रहा, जब नहीं आया तो मैंने उस द्वार पर बड़ा सा पत्थर लगा दिया ताकि कहीं ये राक्षस आकर के प्रजा को ना मारे, और मुझे जबरदस्ती लोगों ने राजा बना दिया। तब मेरा भाई आया और बोला कि लो, मुझे मरा हुआ समझ करके और तुम राजा बन गए, और मार मार के मुझे घर से निकाल दिया। कई बार रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं कि हम गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं। भाई भाई के रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं कि गलत, यहाँ सुग्रीव और बाली के रिश्ते भी इसलिए टूटे थे क्योंकि गलत फहमी हो गई। बाली ने कहा था कि तुम 15 दिन खड़े रहना, 15 दिन मैं यदि नहीं आऊं तो मुझे मरा हुआ समझ लेना। जबकि सुग्रीव कितने दिन खड़े थे? 1 महीना। अब 1 महीना में नहीं आए तो अब सुग्रीव को लगा, भाई ने कहा था कि मैं मरा हुआ समझ लेना, 15 दिन में नहीं आऊंगा। महीना भर खड़े रहे। अब लगा कि लगता है बाली मर गया, क्योंकि मैं नाम का दानव बड़ा बलवान था। लगा कि दानव ने बाली को मार डाला। तो सुग्रीव आए और सबने राजा बना दिया उन्हें जबरदस्ती। अब बाली आया और तमा करके बाली सुग्रीव पर टूट पड़ा। अरे भैया बाली जी, आपकी भी तो गलती है, आपने कहा था 15 दिन खड़े रहना, वो बेचारा महीने भर खड़ा रहा। वो गलतफहमी हो गई। अब आए हो तो बात को समझो, आके सीधी लड़ाई चालू। तुम तो चाहती थे मैं मर जाऊं और तुम राजा बन जाओ, ये तुम्हारी रचना, तुम्हारी माया थी। और क्या क्या आरोप लगाया बाली ने। कई बार आपकी भी गलतफहमी के कारण आपके रिश्ते टूट जाते हैं। कई बार बड़ा भाई कुछ और कहना चाहता है, आप समझ कुछ और लेते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं। हम कहना कुछ और चाह रहे हैं, आपने समझ कुछ और लिया, इसमें भी रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसलिए आप वही समझिए जो हम कहना चाहते हैं, आप वही समझिए जो शास्त्र कहना चाहते हैं, आप वही समझिए जो आपका भाई कहना चाहता है, आप वही समझिए जो आपका पति कहना चाहता है, आप वही समझिए जो आपकी पत्नी कहना चाहती है। आपकी पत्नी कुछ और कहे, आप कुछ और समझेंगे तो भाई झगड़े तो होंगे। इसलिए वही समझिए जो, और कहने वाले को भी स्पष्ट कहना चाहिए ताकि समझ में बात क्लियर आवे। अब राम जी ने कहा, सुन सुग्रीव मारी हूं बालहि एक ही वाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरि हहीं प्राण। सुग्रीव चिंता ना करो, मैं तुम्हारे भाई को मारूंगा। पर सुग्रीव को संदेह है, सुग्रीव को पता था मेरा भाई बलवान है। ताड़ के 7 वृक्ष दिखाए, बोले राम यदि एक बाण से 7 में छेद कर दोगे तो मान लूंगा कि आप बाली को मार सकते। राम ने कर दिया, एक बाण से छेद दिया। अब समझ गए। अब राम जी ने कहा चलो तुम जाओ युद्ध करो। गया सुग्रीव, बाली आओ युद्ध करो। बाली आया और बाली ने सुग्रीव को जो मार लगाई। राम खड़े थे कि मैं बाली को मारूंगा, पर बाली और सुग्रीव दिखने में बिल्कुल 2 कॉपी थे। एक रूप भ्राता तुम दो ते ही भ्रमते नहीं मारे सोऊ। एक रूप देखकर राम जी चकित हो गए कि यदि मैंने बाण मारा और कहीं बाण जाकर सुग्रीव को लग गया तो मित्रता कलंकित हो जाएगी। इसलिए बाली मारते रहे, सुग्रीव पिटते रहे और राम चुपचाप देखते रहे। राम इसलिए भी बाण ना चला पाए क्योंकि राम जी को जब सुग्रीव और बाली दोनों लड़ रहे थे ना, तब राम को अपने भाई भरत की याद आ गई कि एक मेरा भाई था जो अपने भाई के लिए रोता चला आया, और एक ये भाई हैं जो दोनों भाई धन के लिए आपस में लड़ रहे हैं। राम को कुछ समझ में नहीं आया, चुपचाप खड़े हैं। अरे लड़ाई हो गई तुम दोनों भाइयों की किसी बात को लेकर, तो अब सुलह कर लो ना, कब तक लड़ोगे? अब तो सुलह कर लो, बातचीत करके निवारण कर लो। हाँ, समझदार हो, पढ़े लिखे हो। सुग्रीव दौड़ा दौड़ा आया, राम जी मुझे पता था आपके बस का नहीं है बाली को मारना। राम जी बोले नाना ऐसा मत कहो, बस का नहीं, बस का तो था, पर हमें तो तुम दोनों एक दिखाई पड़े इसलिए मार ना सके। थोड़ी देर बाद राम जी ने माला दिया, बढ़िया भगवान ने, लो ये माला गले में डाल दो, डाल लो तो हमें पता लगेगा कि ये तुम हो और वो है। तो राम जी माला दिए और राम जी ने क्या किया, जब दोनों आपस में युद्ध करने लगे, बड़ा घमासान हुआ, तब राम जी ने